उस मेले में उस वक्त के बादशाह सादून और उनके वजीर आजम इमरान भी आए हुए थे। बादशाह सादून हाजिरा की हुस्न और जमाल देखकर चकाचंद हो गए और वजीर इमरान से फरमाया, ऐ वजीर, इतनी खूबसूरत और जवान लड़की हमारी सल्तनत में रहती है, मगर तुमने उसे अब तक हमारे सामने पेश नहीं किया, हालांकि यही तो तुम्हारा असल काम था। जाओ फौरन इसी वक्त इस हसीना को हमारे सामने हाजिर करो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के हुक्म पर वजीर अपने कुछ साथियों के साथ हाजिरा को ढूंढने निकल पड़ा। इधर हाजिरा और उनकी वालिदा ने माजरा समझ लिया और मेले के एक तरफ से निकलकर अपने घर की तरफ भागी। वजीर इमरान ने तमाम गलियों में ढूंढा, मगर हाजिरा का कहीं पता नहीं चला। वो डर से बेचैन हो गया। आखिरकार वापस जाकर बादशाह से माफी मांगते हुए अर्ज किया, जहां पनाह, किसी भी तरह से मैं उस खूबसूरत लड़की को आपके सामने जरूर पेश करूंगा। आज के लिए मेरी जान बख्श दीजिए और मुझे एक मौका अता फरमाइए। तब बादशाह ने कहा, 7 दिनों के अंदर अगर तुम उस हसीना को हमारे सामने पेश करने में नाकाम रहे तो तुम्हें जमीन में गाड़कर पत्थरों से मार डाला जाएगा। इधर हाजिरा और उनकी वालिदा अपने घर पहुंच गईं। तब हाजिरा रोते हुए बोली, अम्मी जान, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए इस घर में एक लम्हा भी रुकना मुनासिब नहीं होगा। बादशाह के लोग शायद अभी यहाँ आ पहुँचेंगे, इसलिए मैं इसी रात के अंधेरे में किसी घने जंगल में चली जाना चाहती हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए। माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े हाजिरा को रोते हुए कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। तब हाजिरा ने कहा, अम्मी जान, मुझे जंगल के रास्ते भागकर निकलना होगा। आप इस कमजोर जिस्म के साथ भागकर नहीं निकल पाएंगी, इसलिए आप मुझे रुखसत कर दीजिए। मुझे मौका मिला तो आकर आपसे मुलाकात कर लूंगी। इसके बाद हाजिरा जालिम बादशाह सादून के खौफ से रात के वक्त अपना घर छोड़कर घने जंगल की राह पर चल पड़ी। तकलीफ से उनका दिल फटा जा रहा था। इधर उनकी वालिदा 2 रकात नमाज अदा करके दोनों हाथ उठाकर हाजिरा के लिए दुआ कर रही थी। इतने में 3-4 आदमी आकर हाजिर हुए और बाहर से ही चिल्लाने लगे, ऐ हाजिरा, तुम घर से बाहर निकलो, हम बादशाह के हुक्म से आए हैं, तुम्हें फौरन बादशाह के दरबार में पेश होना होगा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वे अचानक घर के अंदर घुस गए और बुढ़िया को डांट कर बोले, हाजिरा तुम्हारी कौन लगती है, वो अब भी कहाँ है, उसे बाहर निकालो। उन्होंने कहा, मैं हाजिरा की माँ हूँ, मुझे नहीं मालूम कि हाजिरा अभी कहाँ है। तब इमरान के एक साथी ने कहा, इसे अच्छी तरह पीटेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। यह कहकर उसने कोड़े से बुढ़िया पर वार करना शुरू कर दिया। उनका जिस्म फट गया और खून बहने लगा। फिर उन्हें बादशाह के पास ले गए। जब बादशाह को पता चला कि हाजिरा का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने हुक्म दिया, इस बुढ़िया को कैद खाने में बंद कर दो और इसका खाना पानी बंद कर दो। जब तक यह नहीं बताएगी कि उसकी बेटी कहाँ है, तब तक इसे ऐसे ही रखो। बादशाह के हुक्म से हाजिरा की वालिदा को कैद खाने में बंद कर दिया गया। कोड़ों की मार की वजह से उनके जिस्म से खून की धारा बह रही थी और उन्हें खून की कै हो रही थी। नतीजतन वो बेहोश होकर वहीं शहीद हो गईं। इधर हाजिरा बादशाह के खौफ से घने जंगल में छुपी रहीं। इस तरह दिन गुजरा और शाम हो गई। फिर जब रात कुछ गहरी हुई तो हाजिरा चुपके चुपके अपने घर आ पहुंची। आकर देखा कि घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ है, घर के अंदर कोई रोशनी नहीं है। हाजिरा ने अपने अम्मी जान को कई बार पुकारा मगर कोई जवाब नहीं मिला। हाजिरा अपनी वालिदा को न पाकर एक पड़ोसन के घर गईं और उनसे अपने अम्मी जान के बारे में पूछा। तब पड़ोसन ने कहा, हाजिरा तुम यहाँ कहाँ से आ गईं? बादशाह ने तुम्हें पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया है। आज सुबह तुम्हारी वालिदा को मार पीट कर बादशाह के लोग गिरफ्तार करके ले गए हैं। यह सुनकर हाजिरा चीख कर रो पड़ी। तब पड़ोसन ने कहा, हाजिरा तुम यह क्या कर रही हो? गांव के लोगों को जरा भी पता चल गया तो तुम्हें पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे। हाजिरा तब अपना दर्द दिल में दफन करके चुप हो गईं।
पड़ोसन से अपनी बुजुर्ग वालिदा पर हुए जुल्म की बात सुनकर वो अपनी मुसीबत भूल गईं। बुजुर्ग वालिदा को आज़ाद कराने के लिए बादशाह के पास जाने का फैसला कर लिया, लेकिन अगले ही लम्हे शहवत परस्त सादून के गुनाह का ख्याल आते ही वो रुक गई। तब पड़ोसन ने उनसे कहा, हाजिरा, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर हाजिरा फिर से घने जंगल की तरफ चल पड़ी। इस तरह भूखे प्यासे बेसहारा हालत में 5 दिन गुजर गए। भूख से कमजोर होकर पेड़ों के पत्ते चबाकर खाने लगी और भूख की तकलीफ को दूर करने की कोशिश की। छठे दिन बेहद कमजोर होकर घने जंगल में एक बड़े दरख्त के नीचे वो सो गई। फिर बहुत सारे लोगों की चीख पुकार सुनकर हाजिरा की नींद टूट गई। दरअसल बादशाह के सिपाहियों की भाग दौड़ की वजह से जंगल में शोर शराबा मच गया। हालात को समझकर हाजिरा के होश उड़ गए। इसी वक्त एक पत्थर दिल सिपाही उनके करीब आया और चिल्लाकर बोला, यह रही हाजिरा। नतीजतन लम्हों में बाकी सब भी वहां आ पहुंचे। हाजिरा की बेबसी देखकर वे जोर जोर से हंसने लगे। हाजिरा ने तब डर से बेचैन होकर दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान ओ रहीम परवरदिगार, अपनी इस बंदी पर बेरहम मत हो। तूने ही तो इस बंदी को इतनी खूबसूरती और हुस्न अता किया है, मुझे बदनाम मत कर ऐ मेरे रब। हाजिरा की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। फिर जब इमरान हाजिरा को गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहा तो सबके पैर जमीन के साथ चिपक गए। नतीजतन हाजिरा वहां से चली गईं। कुछ देर में उन्हें चलने की ताकत वापस मिल गई, इसलिए वे हाजिरा के पीछे पीछे चलने लगे। हाजिरा जंगल पार करके नील नदी के किनारे पहुंची और नदी में कूद पड़ी।